न चौरहा न राजहार्य न भृते भांज्य न च भारकारी वै कृते वर्धति एवं नित्यं विद्याधन सर्वधन प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता, ना ही इस धन को कोई छीन सकता है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे संभालना बहुत ही आसान है और यह खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है, इसलिए विद्या को एक सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। So with this positive note, let us solve our questions from UPSC Maths Optional. This is the question given to us. So how to solve that? ये आपका separable method से separable variable method. Let us solve it by this separable variable. ठीक है, तो क्या होगा, x y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो, यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई डी वाई ऑफ डी एक्स। नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमें एक्स और वाई को एक साथ लेके आना है। ओके, नाउ अब हम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ठीक है, ये इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हम क्या करें, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ ऑन डिफ्रेंशिएशन, दिस विल बी 2y डी ऑफ y इक्वल्स टू 2d dt। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई टी डॉट डी टी आ जाएगा और ये टी। ठीक है, तो एक तरह से टी प्लस सी है ना, ऑन इंटीग्रेशन ये चीज़ होगी। नाउ अब मेरे पास आ जाएगा टी की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएशन इट इज़ अगेन ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स, है ना, यही चीज़ थी मेरे पास। तो 1 प्लस के स्क्वायर इस तरफ मेरे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं पुट करूँगी वैल्यूज़, तो यार के इंटू
डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, के अपॉन एक्स, एंड ऑलरेडी एक्स नीचे था, बहुत सारे एक्स हो गए. नाउ इट विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ठीक है. ना अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर की इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, तो अभी हमने आपने देखा हमने क्या बोला था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर सपोज किया था. तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, के स्क्वायर माइनस 1 के मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, के स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस 1 एंड प्लस 1 कर देती हूँ. ठीक है, इंटीग्रेशन में देखो यू हैव टू सब्सटीट्यूट, वो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप जब करोगे मतलब इसका के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा, है ना, डी के, डी के था ऑलरेडी, और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ के, और इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा के प्लस और 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1. इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 लॉग ऑफ के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस सी. ठीक है, आपको ये थोड़ा ये वाली ट्रिक लगा होगा. इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/2a आ जाता है, और लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. जैसे लिख देती हूँ, यहाँ पे नोट्स कर लीजिए. अगर हमारी इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स, तो 1/2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए. ठीक है, बस अब तो ऑलमोस्ट योर टू द आंसर. तो ये आपका सी को आप एक साइड ले लो. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, के की हमने वैल्यू लिख दी, प्लस 1/2 लॉग ऑफ के की जगह वैल्यू डाल दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर equals to C. This is the solution for this problem. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you so much.